बना तो दिया था तुम्हारा पेपर, वो दोबारा बनाना है ना इस बुक के अकॉर्डिंग। आया है ना आज लेटर आया है सर का, तिवारी सर का कि पेपर दोबारा बनाना है न्यू बुक के अकॉर्डिंग, इसीलिए तो हो रही है प्रॉब्लम। ठीक है, वरना तो वो पेपर तो बना हुआ ही है उनके पास। ये कह रहा है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? क्यूब निकाल के, ठीक है, इनके क्यूब सॉल्व करके देखो। लेकिन यहाँ पर हाँ बोलो, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? दो के स्क्वायर है, दो के स्क्वायर है, दो। अरे सोच तो आगे बोलने तो बैठ जाओ। ये तो आप जानते हैं स्क्वायर निकालना। देखो इसमें फॉर्मूला लगा लेना, थोड़ा सा इसमें अलजेब्रा यूज कर लेना। क्या यूज करना है? अलजेब्रा। इसको आप खोलना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों, ठीक है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जब ओपन करते हैं तो वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी, अब a की जगह भी नंबर है, b की जगह भी नंबर, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 43 प्लस 42 और दूसरे में आ जाएगा 43 माइनस 42। तो ये ऐड करके कितना हो जाएगा? 85 और ये हो जाएगा 1। तो इसका आंसर तो सिर्फ 85 ही आ गया। ठीक है, अगला इसको भी ऐसे ही सेव कर। मैम इसमें ग्रेटर कौन सी लेके सकते हैं? अरे बैठ जाओ, ठीक है। फिर इसको भी सेम तरीके से सॉल्व कर लोगे। और यहाँ आपको क्यूब खोलना, ठीक है। क्यूब का फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, उसको नोट करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, आपको मैंने कराया है क्या? ये एक ब्रैकेट का होता है a माइनस बी और दूसरे में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान दीजिए, मैं पहले जो बता रही थी उसको सुनो फिर नोट करना। अगर माइनस का फॉर्मूला खोलते हैं, माइनस का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो पहले ब्रैकेट में तो माइनस ही होता है, दूसरे में प्लस होता है। दूसरे में क्या होता है? प्लस। इसको इसी तरीके से याद रखना। अगर मैं प्लस का फॉर्मूला खोल रही होती तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। बात समझ आ रही है? तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसको नोट कर लो। और इसमें आपको इसको अरेंज करने हैं नंबर्स। पहला a हो गया 67 और b हो गया 66। सब जगह इसको अरेंज करना, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर भी कुछ नंबर आएगा, एक कोई नंबर, इसका भी कोई नंबर आएगा, इसका भी कोई नंबर आएगा और इसका तो 85 आ ही गया। तो जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही सबसे क्या है, ये पूछ रहा है ना, इसमें से इसमें से इसमें से और इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, करो तो बता देना कि सबसे बड़ा कौन सा है। चारों को सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप बता पाएंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, क्या वो तुम कुछ नोट नहीं कर रहे हो? डन, क्यों कर रही हो? ठीक है, अरे इसको कर लेंगे आप? मान के चलो कि आप कर लेंगे। आगे बढ़ जाएं। एक भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए 8th के PT1 में। अब पुरानी वाली कहानी भूल जाओ, आपको पता चल चुका होगा कि आपको पता चल चुका होगा कि नई पॉलिसी के अनुसार अब आपको 8th में भी लुढ़काया जाएगा, जा सकता है। 8th में भी, मतलब लुढ़काया हम नहीं लुढ़काएंगे जी। अगर आप लुढ़क रहे होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले ये होता था, आप लुढ़क भी रहे होते थे तो पास हो जाता था, क्योंकि आपके रिपोर्ट कार्ड में खुद ही लिखा हुआ आ जाता था कि प्रमोटेड अंडर RD यानी शिक्षा के अधिकार के तहत ये पास हो गए। ठीक है, अब शिक्षा का अधिकार आपके लिए खत्म कर दिया गया है, क्लास 5th के लिए भी। और शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन बैरियर जो था कि हम फेल नहीं कर सकते, वो खत्म कर दिया। ये मैं तो सुन के बहुत ही खुश हुई था। अरे बच्चा फेल हो रहा है तो उसको फेल ही होना चाहिए भाई। जब उसको नहीं आ रहा है तब तो फेल हो रहा है, और हम उसको जबरदस्ती अगली क्लास में प्रोडक्ट दे रहे हैं, फिर उसको कुछ नहीं आता था। चैप्टर नंबर 2 मैम बोली ना आने चैप्टर्स मैं पूरी बुक डाउन कर चैप्टर वाइज देखने के लिए। हाँ, वैसे पूरी बुक भी तो चैप्टर वाइज से डाउनलोड होगी। मैम वो डाउनलोड हो जा रही है उसमें।
बुक डाउनलोड हो रही है, अब तुम खाली समय में इसमें डाउनलोड कर दो, ठीक है? जब फ्री टाइम होगा ना इसमें डाउनलोड कर दो। बात समझ आई? आप देखो दूसरा है, देखो मुझे कम से कम भी बेटा 2 चैप्टर तो हर हालत में कराने हैं। 2 चैप्टर कम से कम 40 नंबर का पेपर बनाने के लिए मिनिमम चाहिए मुझे, ठीक है? इसकी पहले एक्सरसाइज देखो, हम क्या करेंगे ना, सीधे एक्सरसाइज से ही हम वो करेंगे, इसी से कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है बेटा? एक्सरसाइज में सीधे कूद के ही हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1 मैं आपको 2 चीजें बताती हूँ। 2 तरीके के नोटेशन होते हैं। नोटेशन माने दिखाने का तरीका। एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और दूसरा होता है रेडिकल फॉर्म। क्या होता है? रेडिकल फॉर्म। देखो यहाँ देखो, मैं एक ही बार बताऊंगी, जिसको नहीं आया ना, ध्यान नहीं दिया, दोबारा नहीं बताऊंगी। देखो आपने बहुत बार ऐसे लिखा हुआ देखा होगा √2, ठीक है? तो √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। ये जो लगा है ना, ये 1/2 पावर। ऐसे √3 का मतलब, सॉरी यहाँ पर अगर मैंने लिखा है √3 नहीं, ऐसे लिखा है, इसका मतलब वो 5 की पावर 1/3, ठीक है? तो ये वाली जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और जो ये वाली फॉर्म होती है इसको बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। जो आप √2 लिखते हैं ना, √2 वो रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? रेडिकल फॉर्म। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 चीजें होती है, एक नीचे लिखी होती है, एक ऊपर पावर में लिखी होती है। जो नीचे लिखी होती है इसको कहते हैं बेस, क्या कहते हैं? बेस। और जो ऊपर लिखी होती है इसको कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। तो एक्सपोनेंट बनता कैसे है? मल्टीप्लिकेशन से बनता है जनरली, या डिवीजन से बनेगा, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन से कैसे बनेगा? अगर मैं इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो बहुत अच्छी, देखो आज तक भी आप ये बात जानते ही थे, ऐसा नहीं कि आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको 6 की पावर 4 लिखेंगे, सभी को पता था ये, तो छोटी क्लासेस में भी पता था। पर आपको ये नहीं पता था कि इसको क्या है, कहते क्या है ना? ऐसे लिखते हैं, ये तो सबको पता था। अरे ऐसे लिखते हैं, सबको पता था ना? बस आपको ये नहीं पता था कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो ऐसे ही इसको क्या लिख देंगे, b की पावर 4 4 बार है, इसको क्या लिख देंगे? देखो अब इसमें 2 चीजें हैं, ये अलग है, ये अलग, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2, और साथ में भी लगा सकते हैं 2a की पावर 2, ठीक है, होल पावर, ठीक है? तो ये हुआ क्या? लगाया मैंने, ये हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऐसे इसको क्या लिखेंगे? y का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3, इसको क्या लिखेंगे? a की पावर 3 की पावर 4 इंटू d की पावर 1 को दिखाते नहीं है, d लिख दो, ठीक है? अरे ठीक है। तो इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, ऐसे लिखा जाएगा। जिसको घर जाके कुछ कंफ्यूजन हो, वीडियो को दोबारा देख लेना, स्क्रीन को रोक लेना, पॉज कर लेना, उसको कर लेंगे ना? अरे एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ आई? नीचे वाले को क्या कहते हैं? बेस। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? पावर। ठीक है। उसके बाद है x plus each of the following is the product of powers of their prime factors। ये भी आप पिछले चैप्टर में कर रहे थे, पर आपको उसको ये नहीं पता था कि इसको ये कहते हैं। कैसे? ये कह रहे हैं पहले तो इनके प्राइम फैक्टर्स की पावर में इनको लिखो। किसकी पावर में लिखो? प्राइम फैक्टर की पावर में लिखो। किसकी पावर में लिखो? प्राइम फैक्टर। तो वो आसमान से आएंगे? पहले करने पड़ेंगे, 648 के प्राइम फैक्टर करिए। कहाँ से शुरू करते हैं? 2 से। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। तो सबसे पहले 2 से ही चेक करते हैं। और ये सामने देख लो, पीछे लास्ट सीट, यहाँ देखो, यही करो, मेरे साथ ही करो। लास्ट में अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। यहाँ पर क्या लिखते हैं? क्वोशिएंट लिखते हैं। जितनी बार डिवीजन जाता है वो लिखते हैं, और अंदर बाकी डिवीजन सब मन के अंदर करते हैं। ठीक है। अब देखो लास्ट में फिर 4 है तो फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2। तो यहाँ से 1 बचा ना, वो हम अपने मन में सोचेंगे,
1 और 2 हो गया 12, 2 6 है 12, 2 2 जा 4, फिर 2 बचा, फिर 2 से जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा। अब लास्ट में आ गया ऑड नंबर, ऑड नंबर, तो अभी 2 से जाएगा नहीं, फिर 3 से चेक करेंगे, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा, फिर 3 से जाएगा 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा। तब 2 ये हो गया हमारा, देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये हो गया हमारा 2 आया इसमें 2 बार 3 बार, और 3 इसमें आया 1 बार 4 बार, 1 2 3 4। तो इसको पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 into 3 की पावर 4, ऐसे करना। सबको समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ देखो अगला क्वेश्चन, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पर ये जो है ना बेटा, इसी को न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसको हमने किसमें चेंज किया था, पावर में। इसको चेंज किया था पावर में, और यहाँ पर ये किसमें दिया है, ये दिया है पावर में, और इसको किसमें चेंज करेंगे, नंबर में, न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कि इसको ऐसा बनाना सिंपल नंबर में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब क्या है 1000, तो आंसर कितना आ गया 2000। ये हो गई न्यूमेरिकल में। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? पहले से भी सरल बता दी किताब। ये क्वेश्चन पहले में तो थोड़े, इसके क्वेश्चन थोड़े टफ थे पिछली बुक में, जो एक्सपोनेंट और रेडिकल वाला चैप्टर देख लेना, आपके पास पुरानी बुक भी होगी। हाँ, बात समझ में आ गई? ये कर लेंगे आप? अच्छा, इसका तो कर ही लेंगे। ये होगा 7 7 जा 49 इंटू 2 की पावर 3 8, ये कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 तो 3 है, 4 की पावर 4 कितना होता है 4 4 जा 16, 4 जा 256 शायद होता है, और 4 जा जितना भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी आपको 2 की पावर 5 32 होता है, और 10 की पावर 6 तो 1 2 3 4 5 6 होगा, लेकिन ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में, जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आएगा। ऐसे यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी, वैसे भी पहले भी प्लस में कर सकते थे, लेकिन सॉरी प्लस में नहीं आएगा बेटा, ये भी ध्यान रखना, मैं गलत बोल रही हूँ। जहाँ पावर इवन है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ पावर ऑड है वो माइनस ही रहेगा। भाई किसी भी चीज को 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, यानी माइनस को अगर इवन बार मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस को अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही रहता है। तो यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस ही रहेगा, यहाँ का प्लस हो गया, यहाँ माइनस का, फिर से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर किसमें आएगा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी इवन, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 की पावर 2 हो गई 9, 5 की पावर 2 हो गई 25, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर आ जाए। तो सिंपली आपको इसको सॉल्व करके नंबर में लिखना है। कर लेंगे? एक्सरसाइज खत्म। एक्सरसाइज एक पीरियड में चैप्टर स्टार्ट हो गया, एक्सरसाइज मैंने डायरेक्ट एक्सरसाइज में आ गई ना। अरे ऐसे करना पड़ेगा ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये सब लिखने हैं कॉपी में भी, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैंने एक्सपोनेंट्स के नियम, एक्सपोनेंट के नियम। देखो अगर है a की पावर m इंटू a की पावर n, अब इसमें ध्यान क्या देना है, ये जो मैंने पहला लिखा है इसका बेस सेम है, ठीक है। अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो ये हो जाता है a की पावर, मैं कह रही इतना ज़्यादा कैसे आ रही है, 2 की पावर 7, वो और परेशान कर दे मुझे, 12 बोल रहा है। उसके बाद है a की पावर m अपॉन a की पावर n, हमेशा डिवीजन में माइनस होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर a की पावर मतलब 2 की पावर अगर 8 है ऊपर और 2 की पावर 5 है नीचे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 5, यानी 2 की पावर 3, और यानी कि सॉल्व करके 8। ठीक है, तो पहला याद रखना है कि मल्टीप्लाई में पावर हमेशा ऐड होती है और डिवीजन में पावर हमेशा माइनस होती है, लेकिन सेम नंबर क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए ऊपर नीचे। क्लियर है? ये पहले 2 नियम है। तीसरा नियम, अगर तीसरा लॉ, अगर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम, जैसे अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है, यानी बेस तो अलग अलग है पावर सेम है, तो ये एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर एक ही बार लग जाती है। जैसे 2 की पावर 3 हो और 5 की पावर भी 3 हो, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 5 की पावर 3, यानी 10 की पावर 3, यानी 1000। ठीक है, तो अगर बेस अलग अलग है
और पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर एक साथ ही एक बार में लग जाती है। बिल्कुल इसी का इस्तेमाल मैंने अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में किया था ना पीछे, ठीक है। चलो आप तीसरा, ये हो गए 3 नियम। आप वीडियो को रोक रोक के कर लेना, मैं बताती हूँ। अब चौथा, ये तीनों याद रहेंगे, वीडियो देख लेना, उसको रोक लेना और कर लेना, जहाँ पे जगह है वहाँ देखिए। उसके बाद आते हैं 5वां नियम। 5वें नियम में अगर सेम नहीं, 5वां चौथा अगर बेस अलग अलग है और सेम पावर है और नंबर डिवाइड हो रहे, पावर सेम है नंबर अलग अलग है, तो ये एक साथ ही डिवाइड कर लेंगे और पावर एक साथ लगाएंगे, ठीक है। जैसे सेम क्वेश्चन, अगर 2 की पावर भी क्या है 3 है और 5 की पावर भी 3 है, तो इसको लिखेंगे 2/5 की पावर, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, अगर पावर ऐसे है, नीचे अपॉन में दिया है और कुछ पावर है, उसको अगर ए को मैं ऊपर ले जाना चाहती हूँ तो पावर नेगेटिव हो जाए, और अगर नीचे नेगेटिव है और ऊपर ले जाती हूँ तो पावर पॉजिटिव हो जाए, और अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे ले जाती हूँ तो नेगेटिव हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा? दूसरा, अगर किसी नंबर की पावर अगर 0 हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1, चाहे 2 की पावर 0 है तो भी 1 है, चाहे 5 की पावर 0 है तो भी 1 है, चाहे 1000 की पावर 0 है तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी? देखो, इसमें एक कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, बहुत बार हम भी देते हैं इस क्वेश्चन को, और ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे इसको गलत ही करते हैं। क्या होता है, जैसे मैं दे दूँ 740 की पावर 1000 प्लस 600 की पावर 500 प्लस 716 की पावर 900 और होल पावर 0। अब ये क्वेश्चन अगर है, मेरे पास है गाड़ी में, अगर ऐसा हो, ठीक है, अगर ऐसा हो तो कई बच्चे सोचते हैं ये कैसे सॉल्व करें, और वो घूमते ही रहते हैं और इसका लास्ट ये नहीं देखते, अगर बाहर 0 लिखा है तो सीधे इसका आंसर 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1, क्योंकि फाइनली तो उसकी पावर कितनी है? 0। फाइनली पावर कितनी है? 0, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है बैंक, एसएससी वगैरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दिया जाता है ना। आप देखो वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, और 1 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए जो वहाँ पर एस्पिरेंट बैठा हुआ है, एग्जाम दे रहा है, उसको 30 सेकेंड मिल रहे हैं, 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में क्या इतना टिपिकल क्वेश्चन दे देगा जिसको इतना सॉल्व करना पड़ेगा? देगा क्या ऐसा? उसके अंदर भी तो बुद्धि होगी देने वाले में। तो वहाँ पर देखने का मतलब यही होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है नहीं है, आपको पता है कि नहीं है कैसे होता है। उसके बाहर से क्या लगा है? 0 पावर। तो जब 0 होता है पावर में तो सीधे सीधे उसकी वैल्यू क्या लिखते नहीं, 1। 4 ऑप्शन दे देगा नीचे, पहले ऑप्शन में दे दिया उसने -1, दूसरे ऑप्शन में दे दिया 1, तीसरे ऑप्शन में दे दिया 0, चौथे ऑप्शन में दे दिया 2, और बोला कि आंसर टिक करना है। तो क्या आंसर होगा? सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, सीधे 0 देना पावर में, तो क्या होगी वैल्यू? बात समझ में आ रही सबके? कितने बजे होता है तुम्हारा पीरियड? 50 हो गया। एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी क्वेश्चन आता है, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, फिर मैं सर के पास जाती हूँ। एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म,